सभी को नमस्ते। आज हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बालकांड के बारे में सुनेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी रत्नावली थी और इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे। शिक्षा गुरु शेष सनातन। तुलसीदास जी के जन्म स्थान के संबंध में दो मत हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सुकर के सोरो जिला एटा उत्तर प्रदेश मानते हैं तथा कुछ विद्वान इनका जन्म राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। अब हम रामचरितमानस के बारे में जानते हैं। रामचरितमानस 1574 ईस्वी में लिखी गई। रामचरितमानस का रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं इसमें 2 वर्ष और 7 महीने लगे। रामचरितमानस में 7 कांड हैं जो इस प्रकार है। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। तो अब हम बाल कांड के बारे में सुन रहे हैं। वर्णनामार्थ संज्ञानानाम रसानानाम छंदसामापि मंगलानानाम च कर्तरो वंदने वाणी विनायको अक्षरो अर्थ समूहो रसो छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी का मैं वंदन करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ याभ्याम विनाम्ने पश्यन्ति सिद्धा स्वायांत स्तमेश्वरम, अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपीणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदे, अर्थात ज्ञान में नित्य शंकर स्वरूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। अगला सीता राम गुण ग्राम पुण्यर्णय विहारणो वंदे विशुद्धो विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, अर्थात श्री राम सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम नतो एम राम वल्लभाम, उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवास्वरा यत् सत्वात् मृषभाति सकलम रज्जो यथार ब्रह्मा यत् पाद पल्लवमेकं हि भवम देसी स्थिति तीक्षावताम वंदेहेम तमसे कारणम परम रामख्यमिशम हरिम, अर्थात जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्म आदि देवता और असुर हैं और जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भगवान
कि भक्त सागर रस में तैरने की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से, सब कारणों के और जो सब में श्रेष्ठ है, राम कहलाने वाले जो भगवान हरि हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराणिग्मा सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिन् यतोऽपि स्वयन्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति अंगुलमी मां नौती। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र में भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषाओं में विस्तृत करता है। अब सोटा है, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करीबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अर्थात जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। अर्थात कौन है? श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने लगता हो और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है, वे कलियुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें, अर्थात दया करें। अगर नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारी नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अर्थात जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। आगे, कुन इंदु सम देह उमा रमन करुण अयन जाहि दीन पर नह करो कृपा मर्दन मयन। अर्थात जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है और जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वह कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करे। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु भजन रवि कर निकर। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र में और नर रूप में हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। आगे, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबा सरस अनुरागा अमीय मुरी में चुरन पाऊ समल सकल भव रुज परिवारु। अर्थात मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रंज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। आगे, सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। आगे, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरन दिव्य दृष्टि ये होती दलन मोह तम सो स प्रकाशु बड़े भाव और आहु जासु। श्री गुरु
महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाते हैं उसके बड़े भाग्य हैं। उग्रही विमल बिलोचन ही के, मिटी ही दोष दुख भव रजनी के। सूझी रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जही खानिक। अर्थात उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी जो मणि है और माणिक्य है, गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। अब इसकी आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।